श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक समुद्र के तट पर एक महान ऋषि रहते थे। ऋषि और उनकी पत्नी शिवभक्त थे। दोनों ही शिव भक्ति में बहुत मन लगाते थे। शिव भक्ति में ही उनका जीवन अर्पित था। शिव आराधना उनका नित्य कर्म था, उनका स्वभाव था। शिव भक्ति के बिना वो एक पल भी नहीं रहते थे। सच्चे और अच्छे शिव भक्त थे। दोनों निस्वार्थ भाव से शिव भक्ति में लीन रहते थे। कुछ ही दिनों में उनके घर एक सुंदर बालक जन्म लेता है, जिसका नाम मार्कंडेय रखते हैं। मार्कंडेय बहुत तेजस्वी था। मार्कंडेय अपने माता पिता की तरह ही शिव भक्त था। मार्कंडेय की भक्ति अगाध थी। मार्कंडेय बचपन में ही शिव भक्त बन गया था। कुछ ही सालों बाद मार्कंडेय की तपस्या बढ़ती ही जा रही थी। मार्कंडेय 2-4 साल की उम्र में बहुत बड़ा निष्ठावान, सच्ची श्रद्धा वाला शिव भक्त बन जाता है। मार्कंडेय एक दिन अचानक जंगल में निकल पड़ता है और एक शिवलिंग बना करके उसके सामने अखंड तप के लिए बैठ जाता है। मार्कंडेय के तप को शिवजी अंतर मन में देखते ही देखते रह जाते हैं। लेकिन इधर मार्कंडेय के माता पिता चिंता में आ जाते हैं। पुत्र मार्कंडेय कहाँ है? पुत्र मार्कंडेय किधर है? उधर मार्कंडेय अपनी शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर चित्रगुप्त जी मार्कंडेय की अल्पायु में ही अपनी मृत्युलेख में लिख देते हैं और अल्पायु में मृत्यु के कारण उन्हें यमराज को बुलावा भेजना पड़ता है। जब यमराज मार्कंडेय को यमदूत लेने के लिए भेजते हैं तो शिव भक्ति के कारण यमराज की शक्ति उस पर चल नहीं पाती है। इसे यमराज उसके आसपास ही भटकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसी में नारद जी यह देख करके बहुत चौंक जाते हैं। इतना नन्हा बालक, इतनी अच्छी शिव भक्ति, इतनी सच्ची शिव भक्ति, अखंड प्रचंड शिव भक्ति देख करके नारद को भी मार्कंडेय जी की दया आती है। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। हे प्रभु, मार्कंडेय इतना सुंदर बालक है, सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति से शिव जी के लिए तप कर रहा है और यमराज उसको अल्पायु में ही लेने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो होकर ही रहती है। मार्कंडेय की मृत्यु अल्पायु में ही है और यह सृष्टि नियम के लिए बहुत जरूरी है। यमराज अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। मार्कंडेय जी को लेने के लिए उन्हें जाना ही होगा। अपने कर्तव्य से विमुख होकर उनका क्या फायदा? ऐसे तो सृष्टि में अराजकता आ जाएगी। नारायण नारायण, ये भी सही है, लेकिन मार्कंडेय तो शिव भक्त है। उसको कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद है। इसीलिए शायद स्वयं यमराज भी उसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विधि की विधा को कौन टाल सकता है? यमराज तो अपने कर्तव्य के लिए पुनः पुनः जाते रहे। सारे यमदूत भी आते गए, लेकिन मार्कंडेय जी अपने तप में लीन थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज अपनी पूरी ताकत मार्कंडेय जी के प्राण हरने में लगा देते हैं। उधर मार्कंडेय जी के माता पिता पुत्र मार्कंडेय का उद्गोध करते हुए पूरे जंगल में अपने पुत्र की खोज करते हैं, लेकिन मार्कंडेय जी उन्हें कहीं नहीं नजर आते। मार्कंडेय जी तो अपने तप में लीन थे। इधर माता पार्वती भी चिंतित हो रही थी। एक माँ का दिल बहुत दयालु, प्रेमी
वह माँ ममता के आंचल से भरा हुआ होता है। माँ पार्वती शिवजी से कहती है, हे नाथ, चलो हम मार्कंडे जी की रक्षा करते हैं। तब शिवजी कहते हैं, तुम अपने काम में व्यस्त हो जाओ, मेरे भक्तों के लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। मेरा तो मन ही मार्कंडे जी के पास है, तुम चिंता न करो, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूँगा। और शिवजी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। मार्कंडे जी लगातार शिव भक्ति, शिव आराधना में मग्न होते हैं और यमराज लगातार अपने कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन यमराज का प्रत्येक प्रयत्न विफल रहता है। वो मार्कंडेय जी का प्राण नहीं हर सकते। ऐसे में मार्कंडेय जी अपनी भक्ति को जरा भी नहीं डिगमिलाते हैं और शिवजी उधर आ जाते हैं। शिवजी को देख करके मार्कंडेय जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हे भोलेनाथ, कृपा हो गई, आपने मुझे दर्शन दे दिए। देवों के देव महादेव साक्षात मेरे सामने है, मैं देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मार्कंडेय जी शिवजी और माता पार्वती को देख करके बहुत खुश होते हैं और शिवजी यमराज पे क्रोधित होते हैं। हे यमराज, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? मेरे अखंड प्रचंड भक्त को तुम ऐसे अकाल मृत्यु कैसे दे सकते हो? तो यमराज कहते हैं, हे महाकाल, आप तो काल के भी काल हैं, आप तो महाकाल हैं। मैं ये बात समझ नहीं रहा था, अज्ञान कारणवश मुझे तो विधि की विधा पूर्ण करनी थी और विधि की विधा पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ आया था। तो शिवजी उससे कहते हैं, विधि की विधा तुम्हें पता है, लेकिन विधि की विधि पूरी नहीं पता होने के कारण तुम ये मूर्ख कर रहे थे, क्योंकि जो मेरा अनन्य भक्त है, जिसकी मुझ पर अनन्य श्रद्धा है, मैं तो उसे मृत्यु से भी दूर रखता हूँ। क्या तुम्हें यह बात पता नहीं? यमराज क्षमा प्रार्थी होने लगे। भगवान भोलेनाथ, आप तो भोलेनाथ हैं, सबके दया निधान है, देवों के देव महादेव हैं, मुझे माफ करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मार्कंडे जी को मैं अभी लेने नहीं आता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे मार्कंडेय, डरो मत, निर्भय हो जाओ, अमर हो जाओ। मार्कंडेय माता पार्वती और शिवजी को चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि मैं माता पार्वती की ममता और माया की अगाध लीला लिखना चाहता हूँ। शिवजी भी इस बात से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे मार्कंडेय, एक पुराण लिखो जिसका नाम मार्कंडेय पुराण होगा और मार्कंडेय पुराण पूरे जग में जाना जाएगा। तुम मार्कंडेय पुराण के नाम से हमेशा अमर रहोगे। और कुछ ही समय में मार्कंडेय जी के माता पिता भी आ जाते हैं और वो भगवान शिव और माता पार्वती का दर्शन लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जन्म सफल हो जाता है। इसी तरह जो भी शिव की आराधना सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करेगा, उसे जीवन में कभी भी कुछ भी चिंता नहीं आएगी, उसका जीवन सदा आनंदी एवं सुखी रहता जाएगा, क्योंकि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल है। उसका तो मृत्यु भी नहीं कुछ कर सकती, उसका तो काल भी नहीं कुछ कर सकता, उसको तो यमराज भी नहीं कुछ कर सकते। शिव जी की महिमा अगाध है, इसलिए सदा शिव जी की आराधना में लगे रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।